नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। लगातार खबर 24 सुबह से ही खबरों की ओर अग्रसर होता है। शुरुआती दौर में हमने खबरें लाने के लिए पूरे जिले में रिपोर्टर तैनात किए। आज झालावाड़ जिला, मंदसौर जिले में करीब 40 से 50 जो है वो रिपोर्टर हमारे काम कर रहे हैं। 6 वर्षों से खबर 24 ने कुछ नया लाने की कोशिश की है। हम बात करें समाज की उन वर्गों की खबर को दिखाने का प्रयास करें, या धार्मिक खबरें जो होती है उनको किस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। हम आपको जानकारी दे दें, सावन के जितने भी सोमवार आते हैं उसमें सीधा विशेष प्रसारण जो है वो स्वर्गीय चंचल स्मृति अरोड़ा के सौजन्य से खबर 24 न्यूज पर शाम को एक आरती का विशेष प्रसारण किया जाता है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन समाचारों के साथ। भवानी मंडी नीलखंड मुक्तिधाम सेवा समिति भवानी मंडी डॉक्टर जेके अरोड़ा की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पारेता ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल का ब्यौरा पेश किया। वहीं कार्यकाल पूर्ण होने पर अपने पद पर त्याग पत्र दिया और वहीं संरक्षक डॉक्टर जेके अरोड़ा ने पारेता के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना की और नए अध्यक्ष पद पर सत्यनारायण तिवारी को अध्यक्ष बनाया। पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीलकंठ मुक्तिधाम अध्यक्ष मनोनीत किए गए। इससे पूर्व बैठक में गोविंद भराड़िया ने अन्य व्ययों का ब्यौरा दिया। मुक्तिधाम के विकास योजना में व्यापक रूप से बताया गया तथा समिति में सत्यनारायण तिवारी काका एवं श्याम पोरवाल रिटायर बैंक अधिकारी को समिति के सदस्य ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं संरक्षक नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा पालिका मंडल का आभार व्यक्त किया। नगरपालिका ने हाल ही में मुक्तिधाम में 25 लाख रुपए के टीन शेड की मंजूरी प्रदान की थी, जिसका शीघ्र ही निर्माण होगा। अब बात करते हैं झालावाड़ जिले के रायपुर से। रायपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमली ग्राम राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय के रमा योजना के अंतर्गत स्वीकृति कमरों का निर्माण ठेकेदारों की लापरवाही से 4 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। सेमली ग्राम के राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय के सन 2018 से 19 के कमरों के लिए निर्माण में 35 लाख रुपए की स्वीकृति होकर निर्माण कार्य शुरू होना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही ने अब तक काम शुरू नहीं हो पाया, जिससे छात्राओं को वर्षा ऋतु के से प्रतिवर्ष प्रभावित होना पड़ता है। इसका जिम्मेदार जो है ठेकेदार ही होना बताया है। देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पशुपतिनाथ भगवान विराजते हैं। हम बात करें मंदोदरी की नगरी मंदसौर में पशुपतिनाथ की 12 फीट की अष्टमुखी वाली मूर्ति स्थापित है। सबसे बड़ी मूर्ति जो मानी जाती है वो नेपाल के अंदर है, उसके बाद वो मंदसौर जिले में है। तो बात करते हैं सावन के इस अवसर पर मंदसौर पशुपतिनाथ महादेव की आज निकाली जाएगी शाही पालकी सवारी। सावन माह के तीसरे सोमवार पर देश भर में शिवालय के भक्तों में भीड़ उमड़ी देखने नजर आ रही है। ऐसे में मंदसौर के स्थित विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर के सुबह भक्तों ने जाकर वहां कई अपनी मनोकामना मांगी और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर वहां हवन शांति की गई और साथ ही वहां बम बम भोले के जयकारे नजर आए और आज कांवड़ यात्रा से वहां शुरुआत हो चुकी है। एक मिनट रुकना गार्ड साहब। अरे 1 मिनट इधर आगे एक मिनट रुक जाओ। बात करते हैं मंदसौर जिले के शामगढ़ से। शामगढ़ सावन मास के समय सावन के तीसरे सोमवार में दिन भर उत्सव समिति द्वारा
भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली जाती है। इसके पश्चात कावड़ या कावड़ लेते हुए शोभा यात्रा में 20 किलोमीटर के करीब पैदल चलकर धर्मराजेश्वर पहुंचते हैं और वहां जाकर अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। कावड़ यात्रा की हम बात करें तो मंदसौर जिले के मेलखेड़ा में भी कावड़ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। ग्राम पंचायत गांव के कावड़ यात्रा के कार्यक्रम में कई श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। वहीं धार्मिक स्थल धर्मराजेश्वर मंदिर पर तक ये कावड़ यात्रा पहुंचेगी और ग्रामीण में एक दूसरे को बधाइयां दी और दूसरे को सरपंच को वहां के अधिकारी को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और वहीं कावड़ यात्रियों का भी जोरदार स्वागत किया गया। अब बात करते हैं सुवासरा से। सुवासरा में वार्डों में दस्तक अभियान के तहत 0 से 5वां वर्ष के बच्चों का एसपी किया गया। विटामिन ए भी दवाइयां पिलाई गई और वहीं ओएस पैक्ट को भी वितरण किया गया। बच्चों के नाप तोल भी किए गए। ये जानकारी आंगनवाड़ी सहायिका ने दी। अब बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी को पूरे देश में कल याद किया गया। इस अवसर पर भवानी मंडी की वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय कौशल शर्मा की 70वीं जयंती व मशहूर पार्श्व गायक की 42वीं पुण्यतिथि पर इस अवसर पर यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कौशल जी शर्मा के दामाद उमेश जी जोशी द्वारा उनको माला अर्पण की गई और उनके चित्र पर उन्हें दीप प्रज्वलित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद रफ़ी के गीत सभी ने बड़ी खूबसूरती से गाए। हम बात करें संचालक महेश चौकसे की, वरिष्ठ प्राचार्य अनिल जी गुप्ता की, अशोक खंडेलवाल की, हंसराज जी की और बात करें दक्ष राठौर की, सभी ने मिलकर बड़ी खूबसूरती से मोहम्मद रफ़ी साहब को याद किया। देखते हैं उनकी कुछ विशेष झलकें। और साहित्यकार आदरणीय कौशल जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और महान गायक जिसने सभी विधाओं में अपने गीतों की प्रस्तुति दी, चाहे भजन हो, गजल हो, देशभक्ति हो, भक्ति गीत हो, तो उसी में से एक थोड़ा रोमांटिक गीत मैं आप रफ़ी साहब का सुना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, नया गीत है। लाखों में निगाह में जिंदगी की राह में सनम पसीने जमा होठों में गुलाब का बहुत हार्दिक स्वागत। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है।
कविता लिखी है तो मैं गुनगुनाना चाहूंगा। सावन के झूलों ने, मौसम की प्रीत ने सारे गमों को बुलाया। आया मौसम सुहाना आया, फूलों संग खुशबू ने, मन भावन हरियाली ने मन। हमसे वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे। तुमने हमसे वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे। आज मेरे माही मैं भेंट करना चाहूँगा। अगर उनमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मकाम बेहद जरूरी है, मकाम बेहद जरूरी है दिलों पे राज करने के लिए। मकाम बेहद जरूरी है दिलों पे राज करने के लिए। मकाम का कोई वजूद नहीं रहता, मकाम का कोई वजूद नहीं रहता मिट्टी में मिल जाने के बाद। और इसी के पश्चात में इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाए लगता है तेरी बदली है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम। खबर 24 कई अनेक कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो आज एक ऐसे कार्यक्रम से हो चुकी है जिसका आपको रहेगा इंतजार। यानी कि आज रात 10:30 पर देखना ना भूलें पुराने तराने, जो कि आपके पुराने तराने यानी कि आपको गीतों को, जो आपकी फरमाइश थी कि हमें पुराने गीत दिखा जाए, तो हमने इस कार्यक्रम की आज शुरुआत कर दी है। रोजाना आपके खबर 24 के झालावाड़ जिले के 992 नंबर पर और मंदसौर जिले के रिद्धि सिद्धि विनायक के 24 नंबर पर फिल्मी तराने यानी कि पुराने तराने रात 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर। तो आज के इस दिन भर के बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। देर शाम की खबरों का करें इंतजार। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में
तो साजा न निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।